अरे चुप रहिए, बोले न आवे बोलबे ही करे। ठीक है, आप प्राइवेली चुपे रहा करिए, आपको आता तो हिंदी है ही नहीं, बिना मतलब। अरे बोलिए जिसे हिंदी आती है कायदे से। जब ही राम पूछा जा रहा है प्रकट क्या हुआ तो नेत नहीं बता रहे। जब ही राम हृदय भये भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास। हाँ बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? क्या प्रकट हुआ? राम प्रकट हुए। राम प्रकट हुए। बुद्ध चेतना कहाँ प्रकट हुई? गौतम के अस्तित्व में? घट में। हाँ तो थोड़ा बताइए आप। वही तो हम पूछ रहे हैं, प्रकट क्या? भगवान जी आपका सारा व्यवहार जो आपको प्रकट दिख रहा है उसी पे चल रहा है, कध्यारोपण पे चल रहा है। लगता है आप लोग कोई चिंतन करते ही नहीं, ऐसी बात बोल रहे हैं, बेसिर पैर की बात बोलते हैं। हम सीधा सीधा शब्द प्रयोग कर रहे हैं। क्या प्रकट हुआ कि कबीर साहब हो गए, गौतम बुद्ध हो गए? क्या प्रकट होता है जो तार में आप कहते हैं बिजली बह रही है? क्या होता है? बिजली ही प्रकट होती है ना, कुछ अर्थ है उसका। अगर आप ये नहीं पहचान सकते क्या प्रकट होता है तो आप साधना कैसे करेंगे? आप किसी को गुरु मान लेंगे? घट घट मेरो साइया खाली सेज न कोय, बलिहारी व घट की जय घट प्रकट होए। हमने कई उदाहरण भी दिए थे। 100 जन्मों की साधना के बाद 2500 वर्ष पहले बोध गया में बोध वृक्ष के नीचे गौतम के शरीर में, गौतम के अस्तित्व में बुद्धत्व प्रकट हुआ। क्या है बुद्धत्व? हाँ वो ओशो ने थोड़ा बताया है। उन्होंने कहा कि मुझे भी बुद्धत्व प्रकट हुआ जबलपुर मऊल श्री के नीचे। तो पढ़ा होगा आपने, क्या नहीं पढ़ा है? आप जब तक ये देख नहीं पाएंगे कुछ प्रकट हुआ है कहीं पे, तो आप कैसे पढ़ेंगे? आप तो अपनी कल्पनाओं के आधार गुरु संप्रदाय मत पथ की यात्रा करेंगे। तो हम फिर तो पूछ रहे हैं, भाई किसी ने कोई विचार किया हो तो कुछ समझ में आ रहा है तो? आपका व्यवहार भी प्रकट रूप के आधार पे चल रहा है। आपको क्या दिखाई पड़ता है प्रकट में? तो आप कुछ का कुछ बना लेते हैं, संसार खड़ा कर लेते हैं। तो बोले यहाँ पढ़े लिखे